भारत माता के जय। भारत माता के जय। भारत माता के जय। एनसीसी बटालियन के जय। एनसीसी बटालियन के जय। एनसीसी बटालियन के जय। सर थ्री यूपी बटालियन का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। कैंप को मैंने देखा, आपकी ट्रेनिंग को देखा और साथ ही साथ कैडेट्स के साथ इंटरेक्शन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस हिसाब से कैंप पूरा चलाया जा रहा है और जिस हिसाब से आपकी ट्रेनिंग की जा रही है। मैं जानता हूँ कि किसी भी कैंप को चलाने में बहुत सारी गतिविधियों को उनका समावेश किया जाता है। बच्चों का आना, रहने की जगह, उनके खाने की जगह, उनकी ट्रेनिंग और ये इंश्योर करना कि उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी दुरुस्त रहे। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर के सारी गतिविधियां बड़े सुचारू रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं और बड़े जोश से सभी, चाहे वो स्टाफ हो या कैडेट्स हो, इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। मैं साथ ही साथ कॉलेज के मैनेजमेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एक बड़ी अच्छी जगह कैंप के लिए दी है। मैं इनफैक्ट इस जगह को बड़ा आइडियल लोकेशन मानता हूँ कि कोई भी जगह हो जहाँ आप शहर से बाहर निकल के, जहाँ खुला वातावरण हो, खेत खलियान हो और आइडियल कैंप की जगह हो जहाँ आप अगर बाहर निकलो तो आपको खुला इलाका दिखता है, चाहे वो मैप रीडिंग के हो, चाहे वो ड्रिल करने के लिए हो या फायरिंग हो, सब कुछ बड़ा दुरुस्त है और बहुत बढ़िया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वातावरण का पूरा इस्तेमाल करेंगे, सदुपयोग करेंगे और अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। कुछ एक बातें मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ जो मैं हर कैंप में जाके कहता हूँ। एनसीसी का उद्देश्य आप सबको एक अच्छा नागरिक बनाना है। अब इसमें टोपी उतारना चाहते हैं? कंफर्टेबल हैं सभी? ओके। अब इसमें शामिल ये है कि हम आपको फौजी ट्रेनिंग को देते ही देते हैं, लेकिन हम आपको इसके साथ साथ आपकी देश के प्रति क्या जिम्मेवारी है उसकी जानकारी जरूर देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप जब भी यहाँ से एनसीसी की ट्रेनिंग लेने के बाद कॉलेजेस या स्कूल से जब भी आप निकलें तो आप ये संदेश लेके जाएं कि यार मेरा काम क्या है और मुझे वो काम अपना कैसे करना है। हर एक एनसीसी का बच्चा लगभग अमूमन 10 लोगों को प्रभावित करता है, वो उसका परिवार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, जो भी हो। और अगर हम एक साल में मान लीजिए थ्री यूपी बटालियन से अगर 1000 कैडेट्स भी निकलते हैं तो आप लगाइए 1000 इंटू 10,000 लोगों को प्रभावित करते हैं। और अगर आप वो 10 साल करते हो तो 1 लाख लोग, तो आप मान लीजिए अगर वो 20 साल किया तो 20 लाख लोग। तो वो प्रभाव जो है एनसीसी का धीरे धीरे हर जगह फैलता है और आपने उस पर फोकस करना है कि अगर मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैं अपने साथ लेके अपने पूरे आजीवन चलूँगा। और मैं गारंटी देता हूँ आप चाहे कोई भी काम करें, चाहे आप फोर्सेस में जाएं, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप कोई नौकरी करें, आपको जो कुछ यहाँ सीखा है वो हमेशा आपके काम आएगा। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अगर आप 2 बच्चे हैं, अगर आप चाहे कॉलेज या स्कूल का बच्चा है जिसने एनसीसी ली है और दूसरा बच्चा जिसने एनसीसी नहीं ली है, और अगर मैं उनको जाके कहूँ कि बच्चे जाके वहाँ कोने में खड़े हो जाओ और आप वहीं खड़े हो जाओ, आप वहीं रहना जब तक मैं ना कहूँ, तो अगर जो बच्चा नॉर्मल कॉलेज वाला जाएगा, वो जिसने एनसीसी नहीं लिया वो जाएगा, खड़ा होगा, पहले तो जाएगा पता नहीं कैसे जाएगा, वहाँ खड़ा भी होगा तो कैसे खड़ा होगा पता नहीं, कुछ देर बाद रुकेगा या नहीं रुकेगा, बड़ा डाउटफुल सा रहेगा कि मुझे करना क्या है। लेकिन अगर जो बच्चा जिसने एनसीसी ली है वो यहाँ से जाएगा, उसके जाने में, यहाँ से वहाँ पहुँचने में एक तरीका होगा, उसकी जो बियरिंग होगी वो स्ट्रेट अपराइट होगी,
वो चलेगा तो उसके कदम सही पड़ेंगे, वो वहाँ खड़ा होगा तो वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा होगा, स्ट्रेट होगा। वो बहुत सारी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी मैसेजेस कन्वे करती है। बॉडी लैंग्वेज, आपके तरीका खड़े होने का, आपके चलने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, आपको हर काम में अपना उद्देश्य पता होना कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसलिए खड़ा हुआ हूँ। ये चीज़ एनसीसी आपको सिखाती है, इसको हमेशा साथ रखना। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सब अपने जीवन की उस कगार पे हो जब आपने अपने कैरियर का अभी चयन करना है और उस कैरियर में लेके जाना है। आज की डेट में जगह का कोई महत्व नहीं है, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे इटावा हो, शुकाबाद हो, या दिल्ली हो, नोएडा हो। बिकॉज जो इंटरनेट है, जो सुविधा है, जो एजुकेशन है, जो सूचना है, वो हर एक के पास अवेलेबल है। चाहे दिल्ली में किसी भी टॉप के कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास भी वही इंटरनेट, वही गूगल है, आपके पास भी वही गूगल है। तो जगह कोई मान्य नहीं रखती है, जगह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सिर्फ यही है कि अगर यहाँ से एक बच्चा जाके मालवनकर चैंपियनशिप में मैनपुरी की लड़की जाके झंडे गाड़ सकती है और काम कर सकती है और ये प्रभाव छोड़ सकती है कि हाँ, यूपी डायरेक्टरेट से अकेली हो गई और उसने इतना अच्छा काम किया, तो जगह कोई मायने नहीं रखती, चाहे वो बच्चा दिल्ली का हो, चाहे वो मैनपुरी का हो। मैनपुरी का पिछली बार एक कैडेट आरडीसी में गया और बहुत, मैंने जितने बच्चों से मैं मिला उन सब में वो बेस्ट कैडेट था, अपराइट था, बिल्कुल सीधा बोलता था। व्हाट वाज हिज नेम? शिवम सर, वो एसी कॉलेज का था, बट नाउ ही इज वर्किंग समवेयर। शिवम। तो अगर शिवम जैसा कैडेट यहाँ से जाके और राजपथ पे मार्च करके आ सकता है, तो यहाँ का हर बच्चा जा सकता है। तो जगह का कभी भी ये ध्यान मत रखना आप कि आप छोटे शहर से हो। आज की डेट में सब सीमाएं मिल गई हैं, छोटे शहर बड़े शहर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपका जज्बा होना चाहिए कि मुझे ज़िंदगी में ये चीज़ हासिल करनी है, और आपके पास बहुत साधन है, इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। तो इससे कभी भी प्रभावित मत होना कि मेरा छोटा शहर है और यहाँ सुविधा नहीं है, यहाँ सब कुछ है। सिर्फ ये है कि आप कैसे इस्तेमाल उसको करते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ को गांठ बांधना, आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब आप कोई भी काम करो ज़िंदगी में, तो ये मत सोचना कि मैं छोटे शहर या मेरे पास ये है या नहीं है। आपका सब कुछ है, सिर्फ आप में एक जज्बा होना चाहिए, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। अंत में मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरी कैंप की ट्रेनिंग बहुत अच्छे तरीके से चलाई जा रही है। सभी इंस्ट्रक्टर्स, मैं इनफैक्ट मैनपुरी के जितने पीआई स्टाफ है, इंस्ट्रक्टर्स, मैं इनका कायल हूँ। मैंने देखा है आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हो और बड़े तैयारी करके क्लासेस को चलाते हो। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।